कांग्रेस का जो अब लुभावने ऑफर दे रही है पब्लिक को, पहले नहीं दे सकती थी। अब 300 यूनिट दे रही है 200 की जगह। ठीक है, तो जब काम करना केजरीवाल जी ने सिखा दिया, अब उनको कॉपी करके तुम आओगे तो पब्लिक तुम्हें नहीं मानेगी। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो उसके लिए कॉपी हो गई क्या? मदद दरवाजे पर अगर कोई कुछ मांगने आया, अगर आपने दे दिया, तो ऐसे तो पूरी देश की जनता गरीबों की मदद करती है क्या? 20 साल पहले इनके पास था काम करने को, क्यों नहीं करा? करते। अब अरविंद जी ने इन्हें सिखाया, उनको कॉपी कर रहे हैं। पहले यूनिट दे देते, नहीं हटाती पब्लिक तुम्हें। ठीक है, लेडीजों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए बस की सेवाएं फ्री कर देते, नहीं हटाती। कांग्रेस पार्टी ने भी महिला सम्मान शुरू करा है। अब कर रहे हो ना, कॉपी कर रहे हो। अच्छा, आपका कहना है कि कॉपी हो रही है? कॉपी कर रहे हो, मतलब आपको एक नई पार्टी से सीखने को मिल रहा है। आप पुरानी राष्ट्रीय पार्टी, आप बड़ी पार्टी, और आप सिर्फ एक 20 साल पुरानी पार्टी से, जो 10-12 सालों से पार्टी है, उसको कॉपी कर रहे हो आप। और आ रहे हो कि हम कॉपी करके चलो इन्हीं को, उन्हीं की नीतियों को ला रहे हो, तो वो अब पब्लिक नहीं चलेगी। रांझा गाजी किसकी कॉपी कर रहा है? अपनी जबान की, किसी और की जबान की? मैं खुद हूँ, और मैं एक खुद में ही रहता हूँ। मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह का आस्तिक मोहताज रहता हूँ। मुझे ना कभी विधायक बनना है, ना काउंसलर बनना है। मुझे अपने लोगों की सेवा करनी है, और हक की बात मेरे को आप देखोगे, हमेशा हक की बात। आपके नाम क्या गया? जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पहुंचे हैं, और सीलमपुर इलाका जमुना पार में लगभग आपको खबर दिखा रहा हूं। जिस तरह से ठंड आ रही है, जा रही है, लेकिन इलेक्शन का माहौल, चुनाव का माहौल गर्म, पूरी तरह से बराबर तरीके से गर्म है, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होने हैं, और फिर 8 फरवरी को रजिस्टर सामने आएगा। किसका तख्ता और किसके सरताज होगा, ये तो वक्त बताएगा कौन सामने होगा। इस वक्त आपके सामने रांझा गाजी मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखा दूं, और सवालों का एक घड़ा बन चुका है सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट का एरिया, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूं सीलमपुर इलाके में जिस तरह से खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। इसी सीलमपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से अनिल गौर भी खड़े हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में इस वक्त में चौधरी मतीन के बेटे लखते जिगर चौधरी जुबैर आ चुके हैं, जो कोई 21 साल उन्होंने दिए कांग्रेस पार्टी में। लेकिन हुआ ऐसा क्या, वो सब कुछ क्लियर करा मैंने चौधरी जुबैर से, खुद को अपने दिल में बसा चुके हैं। उम्मीदवार भी हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबैर। आने वाले चुनाव के, यानी कि 8 तारीख के, वो हो सकता है एमएलए हो, ऐसा उनका और उनके चाहने वालों का कहना है। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी में अब कौन आया? पूर्व एमएलए आम आदमी पार्टी अब्दुल रहमान, रह चुके थे, 5 साल विधायक रहे, एमसीडी में कार्यकाल करा एमएलए अब्दुल रहमान ने, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी को अपने दिल में बसा चुके हैं। ये सारी बातें आपको मालूम है, लेकिन फर्ज और कर्तव्य है आपको क्लियर कराना। लेकिन अब रांझे गाजी का मैटर, एक फिर वही कहूंगा, इनसे पहले गाजी, एक लफ्ज आपने और सुना होगा, गाजी यानी कमल गाजी। जी हाँ, स्क्रीन पर लगातार वो स्पीच है, मंचों पर स्पीच है, तमाम चैनलों, मीडिया के चैनलों पर वो उनकी स्पीचें हैं। कमल गाजी, इकबाल गाजी के लखते जिगर। इकबाल गाजी तो दुनिया फानी से चले गए, लेकिन उनके बेटे अभी इस वक्त में टक्कर पे हैं, और पार्टियों के साथ हैं, और देश के साथ हैं। अब रांझे गाजी किसके साथ हैं, ये तो इन्हीं से पता लगेगा। सामने है, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर, रांझे गाजी साहब। शुक्रिया, और सबको अस्सलाम वालेकुम। रांझे गाजी, पहला सवाल हमारा ये होगा कि अब तक आपने अपने कार्यकाल में अपने वक्त दिल्ली में दिए या अंदर बाहर कहीं भी दिए, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी तक आप कोई इलेक्शन में नहीं, किसी पार्टी में नहीं, बल्कि आपका नाम लोग जानते जरूर हैं, आपको जानते हैं, लेकिन पार्टी के एतबार से आपको कोई नहीं जानता, ये मैं कहूँगा। आखिर ऐसा क्या प्रेशर आपके ऊपर आया, किसका आया कि आपको पार्टी से जुड़ना पड़ा? और आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, जिस तरह से आपके बड़े भाई कमल गाजी की आवाज़ें बुलंद हैं इकबाल गाजी के नाम से, यानी आपके फादर के नाम से, वो दूसरी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, लेकिन आप आम आदमी पार्टी में झाड़ू हाथ में लेकर तमाम इलाकों में, सीलमपुर के इलाकों में एक जोश के साथ रांझे गाजी जिंदाबाद, इकबाल गाजी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आपके नाम के साथ। आखिर क्या खास वजह है, क्या मजबूरी आपके साथ आई जो आपको पार्टी के साथ जुड़ना पड़ा और नारेबाजी आपके साथ इलाके में घूमना पड़ रहा है? मामला यह है कि सीलमपुर बसा, हमारे लोगों ने बसाया, हिंदू भाईचारे से बसा, मुसलमान भाईचारे से बसा, और इसको लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी तरफ मोड़ना चाहा। अब कुछ लोग यहाँ के लीडर बने, उनको लोगों ने जिता के भेजा,
हमारे बड़े भाई ने भी उन पर भरोसा करा, मगर जब वर्क की बात आई तो उन्होंने वर्क नहीं करा। बड़े भाई कौन से वाले? हाजी अफजाल। ठीक है। तो पब्लिक ने शिकायतें करी अब्दुल रहमान साहब की कि वर्क नहीं करा, काम नहीं करा, जिससे छवि खराब हो रही थी अरविंद केजरीवाल जी की। तो ये लड़ाई जो है ये अरविंद केजरीवाल जी की छवि की लड़ाई है, ना कि अब्दुल रहमान से या चौधरी जुबैर से या किसी से। छवि है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जी की जो इन्होंने छवि खराब करी इलाके के अंदर, उसका लोग अब 5 तारीख को अब्दुल रहमान से बदला लेंगे, जिसका 8 तारीख को आपको परिणाम दिखेगा कि बदला किस तरीके से। आप किससे बदला ले रहे हैं? मैं किसी से बदला नहीं ले रहा। मैं जब यहाँ आया और देखा तो हालत खराब देखे, इलाके के मामले खराब देखे, सीवरों के मामले खराब देखे, कब्रिस्तानों के मामले खराब देखे, रोडों के काम खराब देखे, यहाँ तक कि लोगों को जमीनी और बुनियादी चीजों से भी परेशान देखा, सिर्फ विधायक जी के काम से। पीछे से काम हो रहे हैं मगर रहमान भाई फुर्सत ही नहीं है उनको सुनने की। लोगों को उनके मन में जो है पता नहीं क्या था, वो उस वजह से काम ही नहीं कर पाए। गाजी साहब मैं क्लियर कर दूं, अब्दुल रहमान की अगर आप बात करें तो अब्दुल रहमान अपने प्रोग्रामों में, अपने सभाओं में वो बराबर स्क्रीन्स के जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर कहा करता था कि मेरे कब्रिस्तान, मेरा इलाका, मेरा माहौल। एनआरसी का माहौल भी उन्होंने साझा किया, लेकिन उनको बताया फिर जो वो जो क्लियर करना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, सरकार की तरफ से मुझे चुप कर दिया जाता था। आखिर में करता क्या? तो जब वो चुप हो जाते थे और डर जाते थे तो फिर उन्होंने लोगों से आके यहाँ क्यों नहीं कहा? सिलमपुर की आवाम से आकर उन्होंने क्यों शिकायत नहीं करी? अब कह रहे हैं, अब शिकायत कर रहे हैं। जब 5 साल कर लिया, 5 साल जब कुर्सी के लुत्फ ले लिए, अब तुम्हें शिकायतें हो रही हैं। जब पार्टी तुम्हें धक्का दे रही थी, तुम्हें अब शिकायत हो रही है। कोशिश करी उन्होंने, हो सकता है मामला फिर बाद में सुनवाई हो जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो लास्ट में तो यही परिणाम तो होना है ना। नहीं, पार्टी ने इनको खुद निकाला है, ये पार्टी छोड़ कर नहीं आए, पार्टी ने इनको निकाला है। नहीं, इस्तीफा दिया है बताया है उन्होंने ना। नहीं, पहले टिकट हुआ है जुबैर भाई का, फिर इनको निकाला है। अच्छा, यानी आप कहते हैं इन्होंने इंतजार किया? हाँ, इन्होंने इंतजार किया। और उससे ज्यादा जो पब्लिक, जो ये 2022 में इलेक्शन हुआ, पब्लिक ने इनको वहां भी नकारा था। और अब्दुल रहमान साहब की जो बीवी हैं वो इलेक्शन हार गई थी और बहुत बुरी तरीके से निगम का चुनाव हारी थी। लेकिन गाजी साहब, अब्दुल रहमान को आसमानों पर चढ़ाने वाले, जिताने वाले, इसमें भी आपके घर का एक योगदान रहा है, गाजियों का एक योगदान रहा है, यानी आपके बड़े भाई हाजी अफजाल का, आपकी भाभी हजन शकीला का एक योगदान और कोशिशें और एक स्पीच, एक मोहल्ले में मेहनतें, मुशक्कतें रही हैं कि अब जिताइए तो अब्दुल रहमान को एमएलए लाइए, इनसे काम होगा। लेकिन इसका दर्द आज यही मिल रहा है आपको? हाँ, तो हम आश्वासनों में और वादों में आए, हमने देखा तो फिर उसके बाद जो ये इन्होंने वर्क ही नहीं करा, काम ही नहीं करा और सिलमपुर को ऐसे ही छोड़ दिया। क्या वो सही है? वो ये कहते हैं मुझे करने नहीं दिया काम। किसने नहीं करने दिया? पूछते उनसे, किसने नहीं? सरकार ने करने नहीं दिया, केजरीवाल ने चुप कर दिया, केंद्रीय मंत्री ने काम करने नहीं दिया। तो 5 साल क्या कर रहे थे फिर? बोला 2.5 साल मैंने एनआरसी का माहौल था। जब इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? जब इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सिलमपुर की पब्लिक में आते, एमएलए की कुर्सी को लात मार देते, इस्तीफा दे देते। तो पब्लिक आज उनके साथ फिर इस तरीके से उनका व्यवहार खराब नहीं करती। गाजी साहब, एक मशहूर हो चुका है और लोग कहते हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि मैं आवाज उठाता हूं, मुझे भी चुप कर दिया जाता है। क्या वो इस बात को कहते हैं? आप मानते हैं कि ऐसा है, उनको चुप कर दिया जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता? अरविंद केजरीवाल काम की पूरी कोशिश करते हैं बट काम करने नहीं दिया जाता। क्या इसमें आप मानते हैं सच और झूठ? देखो, दिल्ली स्टेट लेवल पे जो है, जो कुछ पावरें हैं, जैसे सिलमपुर विधानसभा की कुछ पावरें हैं वो रहमान साहब के हाथ में थी, और दिल्ली स्टेट की जो कुछ पावरें हैं वो केजरीवाल जी के हाथ में थी। मगर दिल्ली की कुछ पावरें जो है केंद्र सरकार ने अपने हाथ में रख रखी हैं, तो उसमें वो उनको अड़ंगा डालती है, जिसमें वो काम नहीं होने देती। यहाँ जो अब्दुल रहमान साहब थे, अब ये अड़चन बोलते हैं कि हमारे साथ अड़चन डाल रहे थे काम में, तो उस टाइम इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कि उस टाइम क्यों पब्लिक के बीच में नहीं आया और क्यों पब्लिक को इकट्ठा नहीं करा और क्यों विधानसभा का घेराव नहीं करा कि मुझे काम नहीं करने दे रहे? अब आकर ऐसी बात क्यों? अब आकर ऐसी बात क्यों? जी। और लोगों का कहना है कि ठीक है, आपने भी क्लियर कर दिया कि केंद्र सरकार केजरीवाल को काम करने नहीं देती, वो क्लियर है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है गाजी साहब कि जब केंद्र सरकार काम करने ही नहीं देती अरविंद केजरीवाल को,
या पूर्व एमएलए अब्दुल रहमान को करने नहीं दिया गया किसी भी तरह से, तो अब अगर जीत जाती है आम आदमी पार्टी आपकी कोशिशों से, आपकी मेहनतों से, तो आप कौन सा करने देगी? फिर रुकावटें आएंगी तो फिर क्या होगा? अब हालात बदलेंगे। कैसे कह सकते हैं? अब हालात ऐसे बदलेंगे कि केंद्र से बीजेपी जा रही है, केंद्र से बीजेपी जा रही है और जल्दी ही हालात बदलेंगे। आप देखना, इंशाल्लाह इसी साल के अंदर बीजेपी केंद्र से चली जाएगी। लाइन तो लंबी है गाजी साहब, भारतीय जनता पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी, आम आदमी पार्टी से। इतनी लंबी लाइन में कैसे क्लियर निकल पाएंगे अब्दुल? लगता है इस लाइन से ये कामयाब हो पाएंगे, नंबर आ जाएगा? आ जाएगा इंशाल्लाह। अरविंद केजरीवाल जी की नीयत साफ है, ठीक है। और मुश्किलें सबको आती हैं, देखो मुश्किलें आए वो बात अलग है, मगर आदमी सुस्ती हो जाए, निठल्ला ही छोड़ दे, अपना बिल्कुल मन से गिर जाए कि अब मुझे करना ही नहीं है, तो वो अलग बात है, जो रहमान साहब ने करा। और उन लोगों से क्या कहेंगे आप जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नेशनल पार्टी है और आज तक उसने साथ दिया कांग्रेस पार्टी ने। क्या आपको लगता है कांग्रेस पूरे देश का? आज तक तो इस्तेमाल ही करा है, और मैं उसी परिवार से आता हूं, हम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है, मेरे वालिद ने दिन रात खून पसीना कांग्रेस के लिए करा, और जब हमारा टाइम आया तो कांग्रेस ने हमें छोड़ दिया। मेरे वालिद पे मकोका लगाई और लगाकर छोड़ दिया। ये रांझे गाजी की आवाज है क्या? हाँ, क्यों मेरे वालिद ने क्या कांग्रेस के लिए वर्क नहीं करा था? उस टाइम जब मेरे वालिद पे मकोका लगी थी, जब कांग्रेस कहाँ थी? ये आज तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री हैं कांग्रेस के, और सारा इलाका जानता है मेरे वालिद किस विचार के थे। मैं बिल्कुल रांझे गाजी की एक तस्वीर में दिखा दूं, जो यहाँ कैमरामैन मां से चाहूंगा एक बार दिखाई है किस तरह से एक तस्वीर। ये हाँ, मैं याद दिला दूं, ये तस्वीर वो है लगभग कमल गाजी जो उनके बड़े भाई हैं, जब मैंने उनकी एक बाइट और इंटरव्यू किया था तो यही तस्वीर दिखाई थी, और ये इनके वालिद साहब हैं, और ये पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं बाकायदा नाम के साथ। कहने का मकसद ये है, पीछे भी तस्वीरें नजर आएंगी आपको, पुरानी तस्वीरें, कि आखिर इनका भी कहना यह है कि हमारी भी एक रिश्ता जुड़ा हुआ था पुराना राहुल गांधी के घरों से, लेकिन जब मकोका लगी या इन पर एक इल्जामात लगे तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाग गई। क्या सच और क्या झूठ है ये तो आप पुराने हैं, आप देखेंगे तो जानकर कमेंट्स अपना करेंगे। बहरहाल अदालत ने उसका फैसला करा। कैसा फैसला? बरी करा हमको, हम लोग बाइज्जत बरी होकर आए। जो हम पे एलिगेशन लगे हुए थे, एलिगेशन किसकी तरफ से लगे थे आपको लगता है? पुलिस ने हमारे को लगाए एलिगेशन, पुलिस ने हम लोगों को लगाए एलिगेशन के मकोका के मुल्ली में। गांधी के परिवार ने आपका साथ नहीं दिया, आपका कहना है? कभी कोई सपोर्ट नहीं करा। फिर इतना पुराना रिश्ता कैसे जुड़ा है आपके गांधी के घर से? बस वहां से थे और अब हट गए, अब मन फट गया, क्योंकि कौम को भी इस्तेमाल करा और कौम के रहबर जो 6-7 में रहनुमा थे उनको भी इस्तेमाल करा। मेरे वालिद तो बहुत छोटे इंसान थे, किसान के बेटे थे। 2012 तक उन्होंने भैंसों का डेयरी का कारोबार करा, दिन रात कांग्रेस की सेवा में लगे रहिए, कांग्रेस के लिए वर्क करा। जब बात आई उनकी इज्जत की और सम्मान की तो कांग्रेस पीछे हट गई। तो मेरे वालिद साहब ने कांग्रेस को कोसना स्टार्ट करा था, जिसके लोग गवाह भी हैं कि कांग्रेस को कोसना स्टार्ट करा। लेकिन अभी आपका पूरा परिवार गांधी के परिवार को या फिर राहुल गांधी वगैरह को पूरी तरह से क्लोज नहीं करा है, आपने क्लोज कर दिया। अभी तक आपके पूरे परिवार ने क्लोज नहीं किया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस बारे में जो इनकी राय है, वो राय रहमान भाई की और जो मेरे भाई हैं उनकी मिलती होगी। मेरी राय नहीं मिलती, मेरी राय मेरे वालिद से मिलती है कि कांग्रेस ने लोगों को बर्बाद करा। आपके भाई भी, आपके बड़े भाई जो कमल गाजी, वो भी कहते हैं मेरी राय मेरे वालिद से मिलती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे आम आदमी पार्टी से मिलती है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से मिलती है। वो मेरे से जो मेरे वालिद की बात हुई है वो तो यही हुई है, कांग्रेस ने लोगों के साथ धोखा करा। अच्छा, बेटों से भी अलग अलग बात हुई है? नहीं, मेरे से जो बात हुई है, मेरी उनसे बहुत बात होती थी। आप नजदीक थे वालिद साहब? हाँ, मैं बहुत नजदीक था, ठीक है। और इस बात के गवाह भी है कि लोग वो कांग्रेस से उनका मन हट चुका था और कांग्रेस ने उनको इस्तेमाल करा था। और जब हमारा उनसे कुछ मामला बनना चाहा तो उन्होंने बनाया नहीं। क्या लगता है बूथों पर सबसे ज्यादा भीड़ कौन सी लाइन की होगी 5 फरवरी को? झाड़ू की। कॉन्फिडेंस आपका पूरा है? इंशाल्लाह जीत रहे हैं, जुबेर चौधरी जो जीत रहे हैं और एक तरफा जीत रहे हैं। और रहमान भाई को तो वोट डालना और बीजेपी को मजबूत करने वाली बात है, फाइट में भी नहीं है रहमान भाई। अगर फाइट है तो बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की फाइट है, हम काम करेंगे। दिल्ली में सरकार किसकी आने वाली है? इंशाल्लाह केजरीवाल जी की सरकार आएगी। पक्की बात है? श्योर, इंशाल्लाह। सिलमपुर की विधानसभा से क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? सिलमपुर की विधानसभा से यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को वोट ना देकर
आप चौधरी जुबेर को वोट दो। किस बिहाफ पे? बीजेपी की सीट, अगर आप रहमान को, अब्दुल रहमान साहब को वोट देते हो तो कहीं हद तक जो है बीजेपी के जीतने के चांस बन रहे हैं। चौधरी जुबेर को फाइट अगर जो है चौधरी जुबेर और बीजेपी कैंडिडेट की है। चौधरी जुबेर को अगर वोट दें, आपने कहा सिलमपुर वालों से या कहीं भी, चौधरी जुबेर को अगर यहाँ वोट देते हैं तो किस बिहाफ पे उनको वोट दें? कुछ काम ऐसे हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं, आप बताएंगे? उनके वालिद ने बड़ी ईमानदारी से काम करा, ठीक है, लोगों के बीच रहे, और अब जाफराबाद में भी उनकी जो है बीवी हैं वो भी अच्छा वर्क कर रही हैं और बड़ी अच्छी वोटों से जीत किसकी के बीवी? जुबेर चौधरी, यानी मतीन की बहू हाँ, शगुफ्ता चौधरी मतीन जी की बहू, शगुफ्ता। वो शगुफ्ता जी भी अच्छा काम कर रही हैं बहन, और इसी बिहाफ पे जो है वोट मांगा जा रहा है कि वो अच्छा वर्क कर रहे हैं और ये भी अच्छा वर्क करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, युवा है, नया जोश है, नई सोच है, ठीक है, और जुबेर भाई को भी एक मौका हमें देना चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया रांझे गाजी आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह से एक मैसेज पूरी तरह से लिया है, कहीं ना कहीं इनके चेहरे से और इनकी लफ्जों से यही था, इनके वर्डों में, कि मैं कहीं अपने परिवार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बार बार मैंने क्लियर किया नाम को शुमार करके। इनका कहना यही है कि कोई कहीं भी, लेकिन मैं तो आम आदमी पार्टी में हूं और देना चाहिए। और इनका कहना है कि मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, सबसे पुराना रिश्ता था, और तस्वीरें इस बात की गवाह हैं और सबूत है, मैंने आपको दिखाई, पुरानी वीडियो में भी दिखाया है। इनका कहना है कि मैं और मेरे जनता और मेरा इलाका अगर सपोर्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी जुबेर यानी लखते जिगर मतीन के बेटे को, और आने वाले एमएलए चौधरी जुबेर ही होंगे। और उनके काम की अगर बात करी तो उनके पुराने इन्होंने काम गिनाए। जाफराबाद में उनकी अहलिया यानी उनकी वाइफ चौधरी जुबेर की सगुफ्ता चौधरी है, उनके कामों को भी देखिए और लाइए एक बार। देखते हैं, वक्त बताएगा कौन कैमरे के सामने आएगा, किसका नाम होगा, किसके सरताज होगा। ये तो अब बातें हैं, बातें होती रहेंगी। 8 तारीख को सामने होगा किसके सामने कैमरा होगा। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।